अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फ़िज़ा फ़हीम और मैं आज ट्रेडिंग में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सर रऊफ़ साहब, अब्दुल रऊफ़ साहब। आज इनसे जानते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या इन्वेस्टर्स को यहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मार्केट के हवाले से बताएं और आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताएं ताकि लोगों को आपके बारे में और ज़्यादा इल्म हो। देखो, मार्केट में हमने देखा कि दिसंबर से पहले तक मार्केट काफ़ी डाउन थी, वॉल्यूम बहुत स्लो था, फिर मिनी बजट का मसला था, डॉलर काफ़ी अप डाउन था। इसके अलावा सियासी हालात भी कुछ ऐसे थे कि असेंबली के अंदर भी थोड़ी गड़बड़ थी। सेनेट ने बिल पास करना है नहीं, पर मैं अल्लाह का शुक्र है कि सारे मसले हल हो गए और सेनेट ने बिल भी पास कर दिया। IMF का जो मसला था वो भी हल हो गया और हमारे वज़ीर आज़म जो आजकल चाइना का दौरा किया था वो भी माशाल्लाह बारह कामयाब रहा। और जिसकी वजह आप देखा दिसंबर के बाद जो अनाउंसमेंट आने शुरू हुए, तकरीबन जनवरी एंड हो गया, फरवरी से सारे अनाउंसमेंट आने शुरू हो गए और सबका पे ऑर्डर बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो ये रिकॉर्ड पे ऑर्डर है। फर्टिलाइज़र खास ने और पावर एनर्जी ने जिन्होंने रिटर्न दिया, बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासी थोड़ी सी पैनिक जो थी वो ख़त्म हो गई और लोगों में एतमाद बहाल हो गया और लोग आहिस्ते आहिस्ते वॉल्यूम भी बेहतर होना शुरू हो गया और पुराने जो इन्वेस्टर मार्केट छोड़ के चले गए दोबारा आना शुरू हो गए मार्केट के अंदर। अच्छा सर, पिछले दिनों से देखा गया मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, अच्छी तो चल रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इसकी क्या वजह है? देखो, दिसंबर जो क्लोजिंग थी उसके रिजल्ट आने बाकी थे, इसलिए कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा था। फिर क्लोजिंग की वजह से बैंकों के एडजस्टमेंट वगैरह की थे, मेंबरों के भी थोड़े पैनिक थे कि वो ज़्यादा डेबिट करने थे, लेवरेज में माल एक्सेस था, उनको भी सेटल करना था। तो जैसे दिसंबर ख़त्म हुआ, एडजस्टमेंट भी हो गया, इसके बाद से जनवरी से नई बाइंग शुरू हुई और इन्वेस्टर जिन जो छोटे इन्वेस्टर थे उन्होंने वो भी मार्केट में इन हुए और उन्होंने माशाल्लाह भी अच्छी खासी, बहुत बेहतर तो नहीं कमाया मगर थोड़ा बहुत उन्होंने मार्केट में प्रॉफिट गेन किया उन्होंने। अच्छा सर, बात करते हैं GGL, TPLP, MAH, GGL। तो देखा गया कि पिछले दिनों इनके हाई रेट्स थे, ठीक है, फिर दोबारा ये डाउन है, क्या ये फिर दोबारा वॉल्यूम भी पकड़ेंगे और हाई रेट्स पे जाएंगे? असल में क्लाइंट क्या करते हैं, जो रेट देखते हैं कि इतने हाई हो गए, मार्केट में रूमर लाते हैं कि इनका पिछला बैग नहीं देखते कि उन्होंने कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, क्योंकि ये कंपनीज उन्होंने अभी तक ना डिविडेंड दिया था ना बोनस दिया था। तो उसके पीछे लोगों ने लिया कि मार्केट बढ़े तो उसके पीछे बाइंग कर ली। अब जो उसने रिवर्स मारा तो 50% कैपिटल उनकी कम हो गई, उतने नीचे रेट आ गए कि वहाँ पर उन्होंने माल सेल करके साइड पे हो गए। अब इतने रेट नीचे आ गए कि वहाँ से इनको बाइंग करनी चाहिए थी, तो वहाँ उन्होंने बाइंग नहीं की। अब जिनके पास इन्वेस्टर था, जो जिनके पास कैपिटल फारिग थी, उन्होंने यहाँ से नई बाइंग शुरू की है और वहाँ से आपने देखा मार्केट तकरीबन 20-25% बढ़ गई यहाँ से। तो इंशाल्लाह चांसेस है कि और ये 25-30% बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा सर, आपने बाइंग एंड सेलिंग की बात की, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो रही होती है, एवरीडे ट्रेडिंग भी हो रही होती है। आप कौन सी ट्रेडिंग करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को और आप कौन सी पर्सनली फॉलो करते हैं? देखो, ट्रेडिंग ये है कि आप ट्रेडिंग के बेस पे काम करोगे तो एक तरीके से सट्टा हो गया, इसमें हार के भी चांस है, जीत के भी चांस है, मगर 80% हार के चांस ज़्यादा है। आप उन आइटम में इन्वेस्ट करो जिनकी बुक क्लोजर होने वाले हैं, जिनकी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिनका पे ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है। आप देखोगे इंशाल्लाह वो एक्स होने के बाद भी इसके नए रेट आएंगे। एंग्रो पॉलीमर देख लो, एंग्रो फर्टिलाइजर देख लो, काफ़ी आइटम ऐसे जो एक्स होने के बाद भी वहाँ से 10-10, 12-12 रुपये और लोगों के डिविडेंड बोनस भी फ्री हो गए। एंग्रो फर्टिलाइज़र का रिजल्ट तो अच्छा है, एंग्रो पॉलीमर के हवाले से क्या आप प्रेडिक्शंस की जा? नहीं, एंग्रो पॉलीमर भी इंशाल्लाह फ्यूचर इसका भी अच्छा है। एक वक्त में एंग्रो पॉलीमर तकरीबन 25-30 के दरमियान हो रहा था, अब 100% हो गया, 50 रुपीज़ क्रॉस कर गया। तो ये जो इन्वेस्टर करेगा वो उसको गेन होगा। अच्छा सर, आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है और मज़ीद, फिर ऑयल प्राइसेस भी और मज़ीद बढ़ेंगे, फिर ट्रस्ट भी और होगा। तो क्या ऐसे हालात में करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट? देखो, इन्वेस्टर के पास पैसे फारिग है, वो क्या काम, कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो कैपिटल इनकी और प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी के रेट इतने आए कि छोटे आदमी के बस की बात नहीं है। इसके अलावा मनी चेंजर का जो काम था वो भी काम ख़त्म हो गया, डॉलर में आप काम नहीं कर सकते। इसके अलावा गोल्ड में आप काम कर नहीं सकते। तो आपके पास जो मनी पड़ी तो आप क्या करोगे, वो तो ज़ाया हो जाएगी। प्राइस बॉन्ड का था उसका भी इशू ख़त्म हो गया, वो भी अब लोग नहीं। तो बेहतर नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज सबसे अच्छा इस वक्त
सबसे अच्छा इन्वेस्ट की जगह है। आप इनमें बाइंग भी करो, सेलिंग भी करो। अगर आप प्रॉफिट गेन करते हो तो 2 दिन में माल बेच लो, तीसरे दिन आपको पेमेंट मिल जाती है और उसमें कोई इशू नहीं थे कि आपकी ज़रूरी नहीं कि बड़ी कैपिटल, आप छोटी कैपिटल से भी काम करें और जहाँ प्रॉफिट गेन होता है प्रॉफिट गेन करके साइड पे हो जाए, नेक्स्ट डे आप चेक बनाने दो, आपको पेमेंट भी मिल जाती है और मंथ के एंड में वो जो कैपिटल गेन के ऊपर आपका जो टैक्स करता है वो भी आपका एडजस्टमेंट हो जाता है, जिससे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी जगह है। चाहे छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा हो, स्टॉक से अच्छी मेरे हिसाब से कोई और जगह है ही नहीं, क्योंकि बाकी जगहों पे आपके लिए कैपिटल का मिलियनों में चाहिए, वो तो हर आदमी के बस की बात नहीं। यहाँ तो वो बेवा भी कर सकते हैं, बड़ी उम्र की भी कर सकते, जो रिटायरमेंट पर्सनल वो भी काम कर सकते हैं। ये सीखने के लिए स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट आजकल ये ऑनलाइन भी काम, इतनी अच्छी सहूलत हो गई है कि टर्न आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे लैपटॉप पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको स्टॉक के अंदर ही आके काम करें, ऑनलाइन काम भी हो रहा है, ऑनलाइन आपकी पेमेंट भी हो रही है, ऑनलाइन आपको पेमेंट जमा भी हो रही है और आपकी डिपॉजिट भी ऑनलाइन जमा हो जाती है। और कंपनी ने इतना अच्छा कर दिया कि डिविडेंड वगैरह के बुक क्लोजर भी होती है, फ़ौरन ऑन द स्पॉट हो जाती है। जो कंपनी अनाउंसमेंट एक हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर इनकी बुक क्लोज हो जाते हैं और डिविडेंड भी आपके IBN के बैंक के अंदर अकाउंट में जमा भी हो जाता है। अब वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि आपको शेयर आपके नाम पर ट्रांसफ़र करना हो, 40 डेज़ का टाइम हो, ये सब इशू खत्म हो गए। जैसे बुक क्लोजर हुई इसके नेक्स्ट डे आप माल बेच सकते हो तो आपको पेमेंट वो भी गेन हो सकती है। अच्छा सर, आपने स्टूडेंट्स की बात की कि वो भी इस तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइंस वगैरह की, तो आपने देखा कि लोग उस तरफ भी, स्पेशली यंगस्टर्स उस तरफ भी जा रहे हैं। तो आप किस हद तक देखते हैं कि और इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, PSX की तरफ आना चाहिए, और आप किस तरह से कन्विंस करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो यहाँ पे आएँ, और अगर वो यहाँ पे आते हैं तो कितने पैसों से ये इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है? देखो, बिटकॉइन वगैरह का जो काम करते हैं उनके हाथ में कोई पेमेंट नहीं आती, खाली इनके उस बुक के शो तक होता है कि इतना प्रॉफिट हो, इतना प्रॉफिट हो, उनको आज तक इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ भी नहीं है। और ये स्टॉक ऐसा काम है कि आप माल बेचो, नेक्स्ट डे क्लियरिंग सेटल हो जाती है, 3+2 है तो सेकंड डे आपको पेमेंट मिल जाती है आपके अकाउंट में, बैंक में आपके अकाउंट में चले भी। अच्छा, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, चाहे 25,000 का काम करो, 50,000 का काम करो, 1 लाख का करो या 1 करोड़ का करो, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से आप करो। और ये फिर मोहताजगी का काम नहीं है, डायरेक्ट आपके बैंक में अकाउंट में आप पेज अकाउंट का चेक लेंगे, पेज अकाउंट का चेक हम आपको देंगे। तो इसमें कोई ना फ्रॉड के मसला हो रहा है ना कोई जाली का, जितनी आपकी कैपिटल गेन होगी आप उतना ही कैपिटल इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें फाइलर और नॉन फाइलर का इशू है। जो फाइलर होगा उसका टैक्स भी कम करता है, जो नॉन फाइलर है उनका टैक्स ज़्यादा करता है, इसलिए लोग यही चाहते हैं कि हम फाइलर होकर स्टॉक के अंदर इंटर हो। ठीक है। अच्छा सर, आप हमें कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स बताएं जो ब्रोकर्स फॉलो करते हैं, क्योंकि ये अमूमन देखा गया कि जो ब्रोकर्स स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं वही ऊपर जाती है। तो इस सूरत हाल में आप कुछ हमारे व्यूवर्स को या ऑडियंस को सजेस्ट करें। देखो, ये मार्केट में जो रूमर लाते हैं कि इसका अनाउंसमेंट अच्छा है, इसका अनाउंसमेंट अच्छा है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि वो अपना मार्केट में 8-10 आदमियों को रूमर फैला के अपना माल बेच के निकल जाते हैं। जब तक डायरेक्टर की मीटिंग होती नहीं है उस वक्त हम फाइनल कुछ नहीं बोल सकते। एक मीटिंग के अंदर 5-7 डायरेक्टर बैठ के वो फैसला करते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा डिसीजन होता है कि वो एंड टाइम पे करते हैं और बाज़ औक़ात उसको कंटिन्यू कर मीटिंग को प्रोग्रेस को नेक्स्ट डे के लिए भी कर सकते हैं। जब तक अपनी फाइनल अनाउंसमेंट ना हो जाए आप किसी के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में रूमर ये लाते हैं कि इसका इतना अच्छा अनाउंसमेंट है, इसका अच्छा है, वो बोलते हैं सब जाली है। जब तक आपको देखो इतनी अच्छी अनाउंसमेंट है, अब आप इन्वेस्ट करो। जिस दिन कंपनी अनाउंसमेंट देती है, इनकी बुक क्लोजर के भी 10-12 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप मार्केट के रूमर के ऊपर काम करोगे तो जो आपकी कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगी। सर, मोडेम कैसा देखते हैं आप? नहीं, मॉडर्न बहुत अच्छे। आप देखो कि ऑनलाइन पे जो हम काम कर सकते, पहले यहाँ शॉर्टिंग पे काम होता था तो हमको एक रेट के ऊपर हमको एक चीज़ मिलती नहीं थी। अब आप ऑनलाइन बैठ के काम कर सकते हो, कैट्स के ऊपर काम कर सकते हो, तो आप 2 लाख 5 लाख एक ही रेट में बाइंग भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, और आप अपनी लिमिट वहाँ इंटर करके बाहर भी जा सकते हो। वक्त फ़र्ज़ करो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी लिमिट इंटर करें, चाहे बाइंग की हो चाहे सेल की हो, वापसी अपने काम निपटा के आए तो आपके बाइंग भी हो जाएगी, सेल भी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मॉडर्न के बगैर हम काम करते थे, आप मोहताज होते थे एजेंट होके, उनको अपने कॉल करते थे, उनको रेट देते थे, फिर उनको रेट मिलता था, वो ना मिलने की वजह से आपका अक्सर 5, 7, 10 पैसे की वजह से आपकी जो सेल होती थी वो रुक जाती थी। इसमें तो आपने लिमिट लगाई, फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे काम हो रहा है, जिसने पहले लिमिट लगाए उसका फर्स्ट कम एंट्री आती है, पहले उनका माल बिक जाता है। और वॉल्यूम भी देखा दिन ब दिन बहुत अच्छा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कर दिया जब से ये क्लियरिंग वगैरह जो ऑनलाइन शुरू कर दी है और कंप्यूटराइज कर दी है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और पूरी दुनिया में तकरीबन आप देखो इसी सिस्टम से काम हो रहा है। अब शॉर्टिंग वगैरह का दौर ख़त्म हो गया। जी
सर आपने ऑनलाइन की बात की, तो आप हमें बता सकते हैं कि PSX ने कितनी टेक्नोलॉजी में तरक्की की है या फिर ये कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है? तकरीबन आप देखो 90% PSX ने इसमें काम किए, सारे ऑनलाइन अनाउंसमेंट ये वो, आप घर बैठे हर चीज़ नोट कर सकते, जितने अनाउंसमेंट आते हैं फ़ौरन ऑन द स्पॉट आपके ऑनलाइन के ऊपर आ जाते हैं। आप कैट्स में जाके स्टोर की वेबसाइट से जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते क्या अनाउंसमेंट की। पहले ये होता कि अनाउंसमेंट आते थे, नेक्स्ट डे नोटिस निकलती थी, फिर अखबारों में आता था, जब तक क्लाइंट मतलब उनकी नॉलेज में नहीं होता तो ऑन टच ही नहीं रहता। अभी ये एक ऑन टच, जैसे अनाउंसमेंट आया 1 मिनट के अंदर अंदर उसके कंप्यूटर के अंदर आपके अनाउंसमेंट शो हो जाते हैं। और व्हाट्सएप की वजह से हर क्लाइंट का एजेंट और उनके जो शेयर होल्डर उनको फ़ौरन मैसेज पहुंच जाते हैं। जी सर, पेल के हवाले से क्वेश्चन आए कि पेल ने भी राइट्स इशू किए हैं, तो इसके क्या आप प्रेडिक्शंस देखते हैं, क्या यहाँ पे आना चाहिए हमें? देखो पहले जो अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए उन्होंने कैपिटल जो राइट इशू किए 4 पे प्रीमियम पे लिया हुआ है, मगर बहुत सी कंपनी से अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए नया काम इशू करने के राइट देती है, मगर पहले तकरीबन इतना ज़्यादा प्रीमियम लिए 4 पे तो ठीक हो, तो इससे इस बेस पे तो काम करना चाहिए के ऊपर। तो ज़्यादा प्रीमियम लिए, तकरीबन 4 पे प्रीमियम उन्होंने लिए और मार्केट में इसके रेट 28 रुपये, तो मेरे हिसाब से इसके राइट के रेट भी अच्छे खुलने चाहिए। ठीक है सर, आखिरी में आप हमारे व्यूवर्स को कैमरे पे देख के कोई सजेशन दें जो उनकी लाइफ टाइम काम आ सके। देखो स्टॉक एक्सचेंज ऐसी चीज़ है कि साल में 4 दफ़ा अनाउंसमेंट आते हैं, एक क्वार्टरली 3 महीने का आता है, एक हाफ ईयरली आता है, एक 9 महीने का, एक फाइनल में। अब देखो अब आपने इन्वेस्ट किए तकरीबन दिसंबर में, जिन्होंने कंपनी की क्लोजिंग थी सबके रिजल्ट आना शुरू हो गए और जनवरी का एंड ख़त्म हो गया, फरवरी का आज भी तकरीबन 9 तारीख हो गई है। बुक क्लोजर को 1 हफ्ते का टाइम होता है। अब फरवरी ख़त्म होगा तो मार्च से दोबारा अनाउंसमेंट बुक क्लोजर कंपनी की आनी शुरू हो जाएगी। उनकी ख़त्म होगी तो जून आ जाएगा, फिर सितंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर आ जाएगा। तो साल में 4 दफ़ा कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, तो इससे अच्छी और कौन सी जगह चाहिए कि आपको ऑन द स्पॉट हर चीज़ ऑन द पेपर के ऊपर आपको शो हो जाती है कि आपकी कंपनी में आपने जो इन्वेस्ट किए कितना कंपनी ने कमाया, कितना लॉस किया, कितनी अर्निंग आ रही है, कितनी आपको अर्निंग पर शेयर दे रहे हैं। तो इससे अच्छा और कौन सा मिलेगी रिजल्ट? कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको ऑन द स्पॉट हर चीज़ का रिजल्ट मिल जाए। इससे आप ऑनलाइन बैठ के बुके कंपनी के पढ़ के आपको पता चल कि हमारी कंपनी किस उसमें जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है। अगर आपको लगता है कंपनी लॉस में आप उसको सेल करके दूसरी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, ना आपको किसी की परमिशन हो ना कुछ हो, आप फ़ौरन काम अपने हिसाब से कर सकते। मेरे हिसाब से स्टॉक का काम बहुत अच्छा है इन्वेस्ट पर्पज़ के लिए। अगर आप सट्टा खेलने के लिए जाओगे तो बिल्कुल बेकार है, फिर आप काम ही ना करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपने हमें वक्त दिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स। दिस इज़ फिज़ा फ़हीम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।